अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पर्ल्स ऑफ द कुरान में पारा नंबर 8 पढ़ेंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज्जत बाज जो दीन की बात नहीं मानना चाहता वो फरिश्ते उतरते देखकर या मुर्दों को बोलता सुनकर भी नहीं मानेगा। जैसे कि मक्का के लोगों ने चांद के दो टुकड़े होने के बावजूद भी कहा था कि हमारी आंखों पे जादू कर दिया गया है। अक्सरियत का मामला, अक्सरियत की पैरवी की बजाय हक की पैरवी में निजात है। अक्सरियत तो भटकाने वाली है। ख्वाहिश की पैरवी, इल्म के बगैर अपनी ख्वाहिश की वजह से लोगों को भटकाना, मसलन मेरा ख्याल है, मेरी ख्वाहिश है जैसे बयान वगैरह देना। ज़ाहरी और बातनी गुनाह, हर तरह के गुनाह से बचना। गुनाह वो है जिससे ना नफ्स को सुकून मिले और ना दिल को इत्मीनान मिले। तो ये क्राइटेरिया है अपने आप को जज करने के लिए गुनाह के मामले में। ज़िंदा और मुर्दा, हक की रोशनी पाने वाले और हक से दूर अंधेरे में भटकने वाले ज़िंदा और मुर्दा जैसे हैं। शरह सदर, जिसको हिदायत की तौफीक मिल जाए इसका सीना खुल जाता है, अमल करना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे लिए अमल आसान कर दें, आमीन सुम्मा आमीन, उसे कबूल फरमा लें। सलामती का घर, जन्नत हक कबूल करने और अच्छे अमल करने वालों के लिए अजर है। हक कबूल करने और अच्छे अमल करने वाले, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड ही रहती है हमेशा। दर्जात का तयन अमल के मुताबिक होगा, अल्लाह हर एक का अमल जानता है। क़यामत के दिन मालूम हो जाएगा कौन अमल में आगे रहा। हराम करदा अमाल, शिर्क, वालदैन से बदसलूकी और नाफरमानी, कत्ल औलाद, छुपी खुली बेहयाई, कत्ल करना किसी जान को, यतीम का माल नाहक खाना, नाप तोल में कमी करना, अदल ना करना और अहद शिकनी करना। ईमान और अमल लाजिम व मलजूम है। ईमान लाकर अमल करना ज़रूरी है क्योंकि अमल ईमान में दाखिल है। फ़िरका परस्ती, जो दीन में इख्तिलाफ़ करते हुए फ़िरका परस्ती पर उभारें और गिरोहों में बँट जाएं, इनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। और बस इस चीज़ को, कुरान को बस जो है ना थाम लेना चाहिए बहुत फर्मली और समझना चाहिए हदीस को। और अल्लाह ताला आगे इस तरह छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ नहीं करने चाहिए। नेकी और बुराई का बदला, अल्लाह के यहाँ एक नेकी का अजर 10 गुना जबकि एक बुराई का बदला इसी के मुताबिक होगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। सिरात मुस्तकीम, दीन में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा था, शिर्क से पाक और अल्लाह की तरफ यकसू। जीना मरना अल्लाह के लिए, इबादत और मामलात सिर्फ़ अल्लाह के लिए, कोई शिर्क नहीं। मुकम्मल फर्माबरदारी, सबसे पहले इताअत करने के लिए आगे बढ़ना। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बहुत ही प्यारी ये आयत है। नज़ुल किताब, दावत व तबलीग और पैरवी के लिए ताकि अल्लाह के अलावा दीगर लोगों की पैरवी से बाज आ जाया जाए। वज़न, अमाल के दर्जे मीज़ान में मुतय्यन होंगे। भारी पलड़े वाले कामयाब जबकि हल्के पलड़े वाले खसारे में होंगे। शैतान का इनकार, तकब्बुर की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना कर सका तो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया, मरदूद हो गया। शैतान का चैलेंज, बनी आदम को सीधी राह से भटकाना, इसके आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से आकर नेकी के हर काम में रुकावट डालना। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आफ़ियत की दुआ बताई है जो सुबह शाम के अस्कार में है, उसको बाकायदगी से ज़रूर पढ़ना चाहिए शैतान के हमलों से बचने के लिए। शैतान का वसवसा, वसवसे डाल डाल कर आदम को बहका दिया और बरहना करवा दिया। औलाद आदम को इस वसवसे की ज़द में आने से ख़ुद को बचाना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आजकल रमज़ान है, इस दुआ को बहुत कसरत से पढ़ना चाहिए, अफ्तारी से पहले भी। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर दें। लिबास, ज़ीनत और सतर पोशी का ज़रिया है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसको बनाया है वही मकसद इसकी वजह से पूरा होना चाहिए। इसराफ़ से बचाओ, खाओ पियो पहनो मगर इसराफ़ नहीं करना क्योंकि अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। ये बहुत ही अफेक्ट की आयत जब इसकी तफसीर पढ़ी या सुनी भी, कि इसराफ़ जो है वो हम कई सारे मामलात में कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे लाइक बर्तन अगर धो रहे हैं तो पानी खुला हुआ है, साबुन लगा रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है, या ब्रश करने गए हैं पानी खुला हुआ है, ब्रश कर रहे हैं। लाइक दीज आर थिंग्स जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते। और उसके अलावा ग्रॉसरीज अभी पड़ी हुई हैं तो और ला दी, उसके ऊपर रख दी, पिछली ट्रैश कर दी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़ाया जिसे हो जाता है। तो इसराफ़ के बारे में यह है कि अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करते। तो अपने हर काम में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इंशाल्लाह आइंदा से कि इसराफ़ से बचना है क्योंकि अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करते। फ़वाहिश,
बेहयाई के खुले और छुपे सब काम हराम है, ख्वाह फहश कलामी हो या हरकत। जन्नत महाल। अल्लाह की आयत को झुटलाने वाले और तकब्बुर करने वाले के लिए जन्नत में दाखिला महाल है और इसका ओढ़ना बिछौना जहन्नम हो गया। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। गिल। जन्नत की खूबसूरती यह है कि अहले जन्नत के दिलों में कीना और कदूरत निकाल कर जन्नत में भेजा जाएगा। असहाबुल आराफ। फैसले के मुंतज़िर वो लोग जिनके नेक और बद अमाल बराबर होंगे और वो इंतज़ार करेंगे। दुआ के आदाब। इनकिसारी, खामोशी, खौफ और उम्मीद के साथ रब को पुकारना और दुआ में ज़्यादती से बचना। अम्बिया नूह, हूद, सालेह, लूत और शुएब अलैहिस्सलाम सब ने एक अल्लाह की इबादत करने और गलत काम छोड़ने की तरफ दावत दी। तो अमल से ही ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। आए नेक अमाल करके जन्नत के हसूल की कोशिश करें इंशाअल्लाह। तो आज यहीं तक, फ़ी अमान अल्लाह।